Good morning, students. Today we will discuss about the concentration of solution, solubility, saturated and unsaturated solution. These three things we will discuss today. So first of all, we will discuss about the concentration of solution. So what is concentration of solution? Concentration का मतलब क्या है? ये पढ़ाई वाला कंसंट्रेशन पावर नहीं है कि कंसंट्रेट करो, अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, नहीं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूट हम लोग जानते हैं, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज अ सॉलिड सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जो कि किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है या उसको मिक्स किया जाता है, डिसअपियर किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट. जैसे सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में सॉल्ट वाज सॉल्यूट एंड वाटर वाज सॉल्वेंट, सेम थिंग. बट कंसंट्रेशन इज डिफाइंड फॉर ए पार्टिकुलर मास. जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा जो हम लोग निकालेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो क्या करेंगे कि जो भी सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है और प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ये नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर में कितना सारा सॉल्यूट है, वैसे कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे. कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? हमेशा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम इन सॉल्यूशन. मतलब क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जब भी मेजर करेंगे, देन वी हैव टू टेक सॉल्यूट इन ग्राम, नॉट इन केजी, एंड सॉल्यूशन इन ग्राम, दैट इज 100 ग्राम. सॉल्यूशन को हमेशा 100 ग्राम में करेंगे, लेंगे, ठीक. सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद करके रखिएगा. सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. नाउ look at the first example. Here one question is given. Look at this. A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate the concentration of solution. So look at this. पहले हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम. क्या सुगर है? ये सुगर डिसॉल्व, 30 ग्राम ऑफ सुगर डिसॉल्व किया गया है किसमें? 370 ग्राम ऑफ वाटर में. तो सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ? सुगर. सो सॉल्यूट का वैल्यू क्या है? 30 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ क्या है? किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है? वाटर में. वाटर कितना है? 370 ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 370 ग्राम. अब जब सॉल्यूशन तैयार होगा इस दोनों का, तो उसमें सॉल्यूट भी रहेगा, सॉल्वेंट भी रहेगा. इसलिए सॉल्यूशन इज इक्वल, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 30 प्लस 370 इज इक्वल टू 400 ग्राम. अब इसको फॉर्मूले पे बैठा दीजिए. 30 बाय 400 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. ये 30 बाय 4 क्या हो जाएगा? 7.5%. अब है द केस ऑफ लिक्विड
लिक्विड सॉल्यूट डिसोल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। अभी तक हम लोग ने देखा था कि सॉलिड सॉल्यूट था जिसमें मास हम लोग ग्राम में लिए थे, बट यहाँ केस आ गया है क्या, लिक्विड का। लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम। देन वी विल टेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। So volume of solution is equal to volume of solute plus volume of solvent. Now look at this question. A solution contain 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration. So concentration of solution is equal to volume of solute by volume of solution into 100. अब solute क्या है, क्या a solution contain 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. तो यहाँ solute क्या हो गया, कौन सा मिक्स किया जा रहा है, अल्कोहल मिक्स किया जा रहा है 150 ml of water के साथ. So solute is 50 ml, solvent is 150 ml. So solution is equal to 50 plus 150. Look at this, 50 by 150 plus 50 into 100, 50 by 200 into 100, 0 cancel हो जाएगा, 50 by 2 that is 25%. Now saturated and unsaturated solution क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है. देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर और भी ज्यादा सॉल्यूट को हम लोग मिक्स कर सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड है. वो सैचुरेटेड अभी नहीं है क्योंकि हम लोग उसमें और भी ज्यादा अभी सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं. बट अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब फर्दर कोई सॉल्यूट, थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी कांट डिसोल्व, देन दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो अ सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved without rising its temperature is called unsaturated solution. अभी टेम्परेचर का बात नहीं किए हैं, टेम्परेचर के बारे में हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे. A solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called a saturated solution. सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि अगर आप लोग सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का अगर टेम्परेचर बढ़ाते घटाते जाइएगा तो उसका क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, मतलब उसमें और भी ज्यादा और कम सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कम अमाउंट. सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो ये दो टर्म है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिफाइन होगा कि हाँ 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है. बट इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट मे हैपन्स दैट द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड. So just look at the effect of heating and cooling of saturated solution. If a saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature, then it becomes unsaturated. मतलब क्या कि आप लोग या क्या कीजिएगा कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाइएगा. तो क्या होगा कि देखेंगे कि कुछ देर के बाद
अब चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, चीनी धीरे धीरे नीचे में ही सेटल हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। कितना भी आप उसको मिक्स कर लीजिए, स्टीयर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। बट when we will increase the temperature, then that amount of sugar will dissolve in water. अब अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अब उसमें more solute can be dissolved. So a solution is saturated at a particular temperature only. इसका क्या मतलब कि सॉल्यूशन सिर्फ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सेचुरेटेड होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो सेचुरेशन होगा दैट विल बी अनसेचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन will be unsaturated when we will increase the temperature or decrease the temperature or change the temperature. Now, if a saturated solution is available at a particular temperature, is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystal. इसका क्या मतलब कि अगर हम लोग कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं हम लोग, दैट विल बी सेपरेट आउट, वो सेपरेट आउट हो जाएगा सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में। व्हाई? बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। क्या हो जाता है? वो डिक्रीज कर जाता है उसका सॉल्युबिलिटी। Now what is solubility? The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as the solubility of the solute in that solvent. इसका क्या मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, क्या एक फिक्स टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, मैक्सिमम जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं बस बोल देती हूँ कि उसका इफेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी का कैसे पड़ता है। सो first effect, the solubility of solid in liquid usually increases on increasing the temperature and it decreases on decreasing the temperature। मतलब कि solubility mainly क्या होता है, लिक्विड का डिसॉल्व इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज करने पे। दूसरा, the solubility of solid remains unaffected by the change in pressure। मतलब अगर हम लोग प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें न ज्यादा न कम और कुछ मिला सकते हैं, घटा सकते हैं, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। किसमें? लिक्विड में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid usually decreases on increasing the temperature and increases on decreasing the temperature। मतलब क्या? गैस का जो solubility है लिक्विड में डिसॉल्व करने का, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाता है। और सॉलिड का क्या था? उल्टा था इसका। अब एक क्वेश्चन देखते हैं सॉल्युबिलिटी पे। 12 ग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट
in 75 gram of water at 60 degrees Celsius. What is the solubility in water at the temperature? So क्या है, 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजोल्व 12 ग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट K2SO4. सो 1 ग्राम, सो अब 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिजोल्व करेगा, 12/75. So 100 gram of water will dissolve 12/75 into 100. ये मैथ में हम लोग पढ़े हैं ना, यूनिटरी मेथड समथिंग कुछ नाम है, वही कि 75 ग्राम ऑफ वाटर अगर 12 ग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट K2SO4 को डिजोल्व कर रहा है तो 1 ग्राम ऑफ वाटर विल डिजोल्व 12/75 ग्राम of potassium sulfate. So 100 gram of water will dissolve 12/75 into 100. So the solubility of K2SO4 in water is 16 gram at 60 degree centigrade Celsius. टेम्परेचर देना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी घटेगा और बढ़ेगा. So concentration, solubility and saturation, unsaturation, all these are related to each other, and temperature will affect all these phenomena. Now physical and chemical changes. हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या है फिजिकल चेंज और क्या है केमिकल चेंज. सो ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन बता देती हूँ. सो फिजिकल चेंजेस क्या है कि दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. मतलब क्या, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा है, न्यू सब्सटेंस नहीं बना रहा है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. जैसे आइस को वाटर, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, वाटर को बॉईल करना, ये सब क्या है फिजिकल चेंज है. एंड केमिकल चेंजेस क्या है कि द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस. इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, वो अपना प्रीवियस वाला आइडेंटिटी लूज कर देता है. बट इन द फिजिकल चेंजेस वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है. केमिकल चेंजेस में वो अपना पिछला आइडेंटिटी लूज कर देता है. जैसे कोई भी चीज बर्न करे तो वो बचता है पहले जैसा. बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, क्लॉथ, एनीथिंग. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पेड़ आम का पक जाना, लीची का पक जाना, क्या हम लोग उसको पहले की तरह कर सकते हैं? तो बस अब डिफरेंस बता देती हूँ, आप लोग को याद रहेगा. फिजिकल चेंजेस में क्या है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. दूसरा, फिजिकल चेंजेस इज टेम्पोररी चेंज. मतलब क्या है कि वो कुछ देर का चेंज है. जैसे वो अगर हम लोग वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ अगर हम लोग उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो फिर से आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर. सो ये टेम्पोररी चेंज है, दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंज. बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. अगर हम लोग किसी चीज को जला दे रहे हैं, अगर दूध खट्टा हो गया, दही बना दिए, तो आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं. पका हुआ आम को हम लोग कच्चा नहीं कर सकते हैं. तो ये सब क्या हो गया, केमिकल चेंजेस इज अ परमानेंट चेंज. तीसरा, फिजिकल चेंजेस इजली रिवर्सेबल. मतलब क्या, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. जैसे पानी को आइस, आइस को पानी में चेंज कर सकते हैं. दिस इज फिजिकल चेंज.
बट केमिकल चेंज मेनली क्या होता है, इरिवर्सेबल, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के ड्यूरिंग बहुत ही कम हीट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है। बट ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंजेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि बहुत सारा हीट एनर्जी लिया जाता है या रिलीज किया जाता है। द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन अ फिजिकल चेंजेस। क्या होता है, मास किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं करता है, बट द मास ऑफ सब्सटेंस अल्टर इन अ केमिकल चेंजेस। सब्सटेंस का जो मास होता है दैट इज चेंजेबल इन केमिकल चेंज। सो इसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आप लोग को उसको बनाना है। ट्राई कीजिएगा, एक बार बुक पढ़ के सॉल्यूशन सारा करने का कर लीजिएगा आराम से। अगर थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट छूट भी जाए तो डोंट वरी, आप लोग न्यूमेरिकल्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।